कमा कहीं पोतर लगे लिया रहे हैवान तरक्की कर। इस कुरान ने ये कब कहा इन्नल हैवान लफी खुस्रिन, हैवान घाटे में। कुरान तो ये कह रहा इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इंसान घाटे में है। तेरे अंदर जो इंसानियत है, हैवान तरक्की कर रहा, इंसानियत मसलूम है। हैवान आगे बढ़ रहा है, इंसानियत खिसक रही है। हैवान मुतमईन है, अपने बेड पर सो रहा है, इंसानियत चीख रही है, कराह रही है, उसको कोई आसरा देने वाला नहीं है। तो बात ये है कि इंसानियत खाने पीने से नहीं बढ़ती, इंसानियत फिजाओं में उड़ने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत चांद पर दस्तक देने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत हाइड्रोजन बम को फेंकने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत रेडियाई इक्तिशाफात से तरक्की नहीं करती, इंसानियत एटमी तजर्बात से तरक्की, इंसानियत की तरक्की तो सिर्फ ईमान और अमल से, सिर्फ ईमान और अमल से है। अगर इंसान को तरक्की देखना है तो ईमान वाले हो जाओ, नेक अमल वाले हो जाओ। इसीलिए देखा जाने वाला वो लोग जिनके पास न कोई बम था, न कोई हथियार था, बेसरो सामानी का आलम था, ऊंटों की लगाम पकड़ के चलने के आदी थे, कंबल लपेट करके गुजरने के आदी थे, मगर उनके पास ईमान था, अमल था, तो वो चले तो चलते ही चले गए। कैसर के सर से गुजर गए, किसरा को रौंद डाला, बैतुल मुक़द्दस पर परचम दी अज़ामें, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो इंसानियत वाले थे, वो बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे इंसानियत खत्म हो गई, ईमान अमल का जज्बा खत्म हो गया, तो पहले निहत्थे आगे बढ़ गए थे, अब ताकत वाले की सरहद नहीं क्रॉस कर पा रहे। जरा सा छोटो, एक छोटा सा इसराइल है, एक खंजर की हैसियत रखता है सारे अरब के लिए, एक लुकमे की हैसियत रखता है, मगर ऐसा खतरनाक ये लुकमा है कि किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रहा, इसलिए कि उन्होंने अपनी हैवानियत को बढ़ाया है, इंसानियत को नहीं बढ़ाया। अगर वो इंसानियत को बढ़ाते चलते तो दुनिया की कोई भी ताकत, इसलिए भी इंसान हैवान जो है वो इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं करता, वो तो लड़ता है, वो आपस में टकराता है, वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता। तो आज हमारा भी वही हाल हो गया है कि हमारी सारी हुकूमतें एक नहीं हो पा रही। ये देखो कुदरत की ये अजीब बात है, अगर आप सुनेंगे तो आपको अफसोस भी होगा, हैरत भी, और खुदा का इनाम भी देखो कि इसके बावजूद भी अपना फजल कर रहा है, इसके बावजूद भी हमारी कोताहियों को नहीं देख रहा है, वो अपने करीमी को मुजाहिरा कर रहा है। इस वक्त दुनिया में जितना ज्यादा कलमा पढ़ने वाले हैं, इतना कलमा पढ़ने वाले कभी नहीं। और इस वक्त दुनिया में कलमा पढ़ने वालों के पास जितनी हुकूमतें हैं, इतनी हुकूमत कभी नहीं। और इस वक्त दुनिया में कलमा पढ़ने वालों के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत भी कभी नहीं थी। इसके बावजूद इस वक्त कलमा पढ़ने वाले जितना जलील भी कभी नहीं। बात क्या है? बात क्या है? तुमने क्या समझा? इज्जत कैसे मिलती, जिल्लत से कैसे बचा जाता है, ये खास चीज है। तो तुम अगर चाहते हो कामयाबी, तो कामयाबी सिर्फ मिलती है ईमान से और अमल से। इसीलिए ईमान अमल वाला जैसा भी था कामयाब, जैसा भी। देखो इस्लाम सबको कामयाब करने ही तो आया है ना, तो इस्लाम का कानून ऐसा ही होना चाहिए कि अमीर भी कामयाब हो, गरीब भी कामयाब, खाने वाला भी कामयाब हो, भूखा भी कामयाब। इस्लाम अगर ऐसा नुस्खा बनाए कि खाने वाले तो कामयाब हो और भूखे नाकाम हो, पीने वाले कामयाब, प्यासे नाकाम, घर वाले कामयाब, बेघर नाकाम, इस्लाम ऐसा नुस्खा नहीं दे रहा। इस्लाम ऐसा नुस्खा दे रहा है, जो खा रहा है वो भी कामयाब, जो भूखा है वो भी कामयाब, जो खंजर चला रहा है वो भी कामयाब, जो खंजर के नीचे लेटा हुआ है वो भी कामयाब। ऐसा नुस्खा इस्लाम दे रहा है, इस्लाम दे रहा। क्या मतलब? अगर तुम ईमान और अमल वाले हो जाओ तो खंजर के नीचे रहोगे, जब भी कामयाब रहोगे, हाथ तलवार लेके बढ़ोगे, जब भी कामयाब रहोगे, उस्माने गनी की दौलत होगी, जब भी कामयाब रहोगे, अली मुर्तजा की दुर्वेशी होगी, जब भी कामयाब रहोगे, भूखे रहोगे, कामयाब रहोगे, सैर रहोगे, कामयाब रहोगे। तो कामयाबी खाने पीने से नहीं है, सोने जाने से नहीं है, कामयाबी तो मिलती है ईमान और अमल से।
इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कामयाब तो वही है जो ईमान वाले। ये तो ज़ाब्ता कुरान का मिल गया ना, वरना जो इस दौर के कामयाब होने वाले अपने को कामयाब समझते, अक्सर मैं उनसे कहा पूछा करता हूँ कि इतने तजुर्बात तुम जो कर रहे हो और मुल्क गिरी की जो हवस लोगों में है तौसी पसंदी की, इतना करने के बाद क्या सुकून है? सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की मानी जाती है, पूछो सुकून है उनको? इतनी ताकत के बाद भी इत्मीनान नहीं, इसलिए कि इत्मीनान इन ताकतों से नहीं मिलता। सिकंदर तो बहुत ही हसरतनाक अंदाज से करके चला गया। मरने से पहले वसीयत की कि मेरे हाथ को मेरे ताबूत के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि आधी दुनिया का फतह करने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा। क्या हसरत थी उसकी, क्या हसरत थी। फतह किया आधी दुनिया और रहने ही उतनी में जितनी में गरीब रहेगा, और उसके बाद क्या हश्र होगा वो तो अलग। देखा आपने? तो अब इस वक्त का सबसे बड़ा जरूरी तकाज़ा कि हम समझें कि ईमान है क्या। एक बात याद रखो, कुरान में क्या, इल्लज़ीना आमनू व अमिलू, वो लोग जो ईमान लाए और अमल किया। क्या मतलब कि अमल का दर्जा ईमान के बाद, ये नहीं कि इल्लज़ीना आमिलू, पहले ईमान फिर अमल। तो पहले मैं आपको ईमान और अमल का रिश्ता बता दूं, और ऐसी मिसाल जो सबके ज़हन में आसानी से आ जाए। ईमान की मिसाल है जैसे जमीन, और अमल की मिसाल है इमारत, बिल्डिंग। अगर जमीन ही ना हो तो क्या आप इमारत बना सकेंगे? तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत है। कोई चीज हो ना जिस पर आपकी बुनियाद हो। तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत। मगर अगर इमारत ना हो, जमीन खाली हो, तो जमीन तो है मगर उस जमीन की हिफाजत नहीं हो सकती। आसमानी बलाओं से, सूरज की तेज किरणों से, बारिश से, खसो खाशाब से वो जमीन हर वक्त खतरे में रहेगी। तो जमीन की हिफाजत के लिए अमल की इमारत चाहिए। अमल की जब इमारत होगी तो जमीन साफ व शफाफ रहेगी, उसकी हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। खसो खाशा, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द से बची रहेगी। तो जमीन के तहफ्फुज़ के लिए अमल की इमारत चाहिए, और अमल की इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आप कहेंगे तो ठीक है, जमीन पर आपने इमारत बना ली, अब जमीन की क्या जरूरत, इमारत तो बन गई, अब जमीन की क्या जरूरत? नहीं, पहले इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए, अब इमारत की बका के लिए जमीन चाहिए। बुनियाद जो है वो इमारत के वजूद के लिए जरूरी है। इब्तिदा में क्या है? इमारत के वजूद के लिए बुनियाद जरूरी है, और इंतहा में इमारत की बका के लिए बुनियाद जरूरी है। इमारत बाकी ही नहीं रहेगी बुनियाद खो के फिर तो बुनियाद तो कभी बेजरूरत होती नहीं। तो अमल के वजूद के लिए ईमान और अमल की बका के लिए ईमान।
ईमान गया, अमल खत्म। अरे क्या आपने नहीं देखा उस अमल करने का हाल, उस अमल करने वाले का हाल जिसने तकरीबन 600 करोड़ वर्ष तक सजदे किए थे, सजदों का शुमार नहीं किया जाता, इतनी कसरत से सजदा किया था कि उसके सजदे को बिछा दिया जाए तो दुनिया भर जाए। इतना सजदा करने वाला, इतना, और जाहिर है कि वो सजदा ईमान ही की बुनियाद पर था। ऐसा नहीं कि उसका सजदा ईमान की बुनियाद पे तय नहीं था, वो तरक्की करते करते कहां चला गया, मगर जैसे ही ईमान गया सारा अमल खत्म, सारा अमल खत्म, अब शुमार नहीं कर सकता। देखा मालूम हुआ कि ईमान ही ने उसे अमल वाला बनाया था, और ईमान निकल गया तो अमल खत्म। ईमान निकल गया, अरबी आप पढ़ते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का खंबा है। तो खंबा गले पे लेके चलोगे या जमीन पे गाड़ो? पहले ईमान की जमीन बनाओ, फिर नमाज का खंबा गाड़ो। इसलिए जो खंबा है, तो खंबा जो है वो जमीन चाहता है, बगैर जमीन के कुछ नहीं। जमीन ही ना हो तो इमारत बने कैसे? मालूम हुआ? तो ये तो मालूम ईमान की बड़ी बुनियादी हैसियत है। अगर ईमान ही नहीं तो कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। अमल बनता ही उस वक्त है जब ईमान की बुनियाद पर है। अब आइए ईमान को समझिए क्या है। हदीस शरीफ की रोशनी में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मुझे अपने माँ बाप सारे इंसानों से ज्यादा महबूब न बना ले। इस हदीस शरीफ का खुलासा क्या हुआ कि ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत। वैसे ईमान की तारीफ की गई है, हुवा तस्दीक बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की लाई हुई हिदायत को दिल से मान लेना, ये ईमान। नबी को और उनकी हिदायत को दिल से मान लेना, ये ईमान है। मगर एक बात बताओ, दिल से मानने से पहले नबी को मानना है कि नहीं? और नबी को मानेंगे तो बगैर मोहब्बत किसी की तस्दीक आप करेंगे, बगैर तबई झुकाव, बगैर कल्बी मैलान, और कल्बी मैलानी का नाम तो मोहब्बत, तबई झुकावी का तो नाम मोहब्बत। तो मोहब्बत के बगैर जो मानते हैं वो मुनाफिकत होती है। मोहब्बत नहीं है वो मानने का दावा है। जैसे मुनाफिकीन को मोहब्बत नहीं थी मगर पढ़ा करते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पढ़ते तो थे, मोहब्बत नहीं थी। तो मोहब्बत के बगैर तस्दीक का वजूद ही नहीं हो सकता। तो हासिल इरशाद यही हुआ कि नबी की हदायत, नबी के इरशादात, नबी की साथ जाहिर है कि नबी की बात तो आप नबी को पहले मानेंगे फिर बात मानेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की दावत को तो मान ले, दाई को ना माने, कायल को मान ले, कौल को ना माने, कौल को मान ले, कायल को ना माने, कलाम को मान ले, मुतकल्लिम को ना माने, हादी को, हिदायत को मान ले, हादी को ना मान। नहीं, इबादत बात तो चलती है हादी के मानने से। पहले हम हादी को मानते हैं फिर उसकी हिदायत मानते हैं, पहले हम दाई को मानते हैं फिर उसकी दावत मानते हैं, पहले हम मुतकल्लिम को मानते हैं फिर उसके कलाम को मानते हैं, पहले हम कायल को मानते हैं फिर उसके कौल को मानते हैं, पहले हम मुर्शिद को मानते हैं फिर उसके इरशाद को मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हुजूर ने भी ये बात अच्छी तरह से समझाई। वो वाकया तो मशहूर है, वाकया निगारी में नहीं करूंगा। सरकार ने बुलाया था अपनी कौम के लोगों को और बुलाकर के जबल अबू कुबैर से पैगाम पेश करने से पहले पूछा था, ये बताओ मुझे कैसा समझते, मुझे क्या इसी के लिए बुलाया, मुझे कैसा समझ। सबने बताया आप सादिक हैं, अमीन हैं, ये हैं, वो हैं। और फिर नबी ने ईमान तो इम्तिहान भी दे दिया। अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देना, कि मेरे कहने से मानोगे? मोहम्मद
तुम कभी झूठ नहीं बोले, कह दोगे माने, यानी ऐसा काफिर मानते थे। अब नबी के इरशाद का खुलासा कितना मुख्तसर और कितना बढ़िया कि जब तुम मेरे कहने से बेदेखे लश्कर को मान रहे हो, तुम मेरे ही कहने से बेदेखे खुदा को मान रहे हो। कितना सलीस अंदाज था समझाने का, कितना प्यारा अंदाज था। लोग बिगड़ गए, ये तो उनकी बदकिस्मती की बात थी, मगर मैं कहना तो सिर्फ ये चाहता हूं, दूसरे पहलू की तरफ नहीं ले जाना चाहता कि नबी ने अपने खुदा को मनवाने से पहले अपने को मनवाया। अपने खुदा को, जब मुझे ही नहीं मानेगा तो मेरे खुदा को क्या मानेगा, जब मुझे को नहीं मानेगा तो मेरी दावत हिदायत को क्या मानेगा, तो पहले अपने को मनवाया। इसीलिए ये रसूल की सुन्नत है कि पहले नबी को मनवाओ फिर खुदा को कोई मानेगा। हमारा स्टेज नबी को इसीलिए मनवाने पे जोर देता कि जब तक इनको नहीं मानोगे इनकी दावत क्या मानोगे।